तो अगर मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में गांव में झगड़ा चल रहा है जमीन को लेकर, तो कौन सुनवाई करेगा इसकी? हम लोग ग्राम सभा में हम लोग कर लेंगे। पाहन के निर्णय से आप खुश नहीं हैं तो आप फिर आगे किसके पास जाएंगे? जो पाढ़ा राजा होते हैं वो कितने गाँवों को अध्यक्ष करते हैं या फिर कितने गाँव उनके अधीन होते हैं? 20-25 गाँव को उन लोग टेक्का पारते हैं उसको। झारखंड में पेशा कानून के लागू होने के बाद चहुओर इसकी खुशी मनाई जा रही है, लेकिन एक सवाल इस बीच निकलकर सामने आ रहा है कि जिनके लिए पेशा कानून लाया गया, जिनके लिए ग्राम सभा स्वशासन व्यवस्था लाई गई, क्या इसमें लाने में देरी कर दी गई? क्योंकि जिन लोगों के लिए लाया गया है वो भी अब इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। कुछ बूढ़े बुजुर्ग हैं जिन्हें ग्राम सभा के बारे में जानकारियां हैं। हमने यहाँ पे कई लोगों से बातचीत की। आप लोग गुमला से हैं दादा? हाँ, गुमला से, हम लोग गुमला से हैं, रायडी सेक्टर से हैं। रायडी। हाँ, तो आप लोगों को पेशा कानून के लागू होने के बाद ग्राम सभा कैसे काम करेगा, पहड़ा राजा कैसे होते हैं, उरांव जो कि कुडुक है उनकी जो स्वशासन व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में कुछ जानकारी है अभी? देखिए, ये तो हम लोग को जैसे अभी मैंने पेशा कानून जो लागू हो जाए, जैसे हम लोग को जंगल बचाओ, ज़मीन बचाओ, हाँ, और ये सब बचाओ, ये सब तो हम लोग को अभी मिला है, लेकिन उतना तक तो हमको भी कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, अगल बगल से मैं सुनने ही आ रहा है कि जैसे पेशा कानून लागू हो गया। और पढ़ा राजा तो हम लोग का रायडी में पढ़ा चलता है, हम लोग भी हुआ शामिल है, लेकिन अभी वो उतना भी हम पढ़ा चलता है। लेकिन हाँ, तो वहाँ चल रहा है। चल रहा है। तो अगर हम जानना चाहें, अगर लोग जानना चाहें कि उरांव आदिवासी जो हैं उनकी स्वशासन व्यवस्था कैसी होती है, ग्राम स्तर पर कैसी होती है, पहाड़ा स्तर पर कैसी होती है, ज़रा बताएंगे? हाँ, देखिए, वो तो मैंने कि जैसे हम लोग को ग्राम प्रधान होता है, जैसे हम लोग जैसे पढ़ा राजा, जैसे बेल दीवान होता है, कोटवार होता है, पढ़ाक चलाने वाला होता है, वही होता है। जैसे मैंने कि हम लोग जैसे पढ़ा राजा जैसे बोलते हैं, जैसे हम लोग मैंने कि जैसे पढ़ा राज करते हैं, जैसे वो करते हैं, तो हम लोग की मीटिंग बैठ की होता है। और हम लोग का आदिवासी का यही नेतृत्व है कि मैंने कि जैसे क्या बोले, वो मैंने कि जैसे हम लोग को मैंने कि जैसे मैंने कि जमीन जंगल बचाओ, ये भी होता है, आता है। और पढ़ा भी तो भी पढ़ा में अभी क्या रकम का भी होता है, उतना तो हमको भी तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी से झगड़ा किया है, ज़मीन का मामला है, झगड़ा चल रहा है, तो इसको गांव के स्तर पे, ग्राम सभा के स्तर पे इसका निष्पादन होगा। इसका तो अगर मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में गाँव में झगड़ा चल रहा है ज़मीन को लेकर, तो कौन सुनवाई करेगा इसकी? हाँ, सुनवाई तो इसको तो हम लोग मैंने कि पब्लिक करेंगे सर। जैसे मैंने कि हम लोग विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा होता है। हाँ, हम लोग ग्राम सभा मैंने हम लोग कर लेंगे। फिर आगे के कौन होंगे? अध्यक्ष तो गांव का भी बैठा होंगे, नहीं पाहन तो हाँ, पाहन होंगे, गांव के पाहन करेंगे। हाँ। अगर मान लीजिए पाहन के निर्णय से आप खुश नहीं है तो आप फिर आगे किसके पास जाएंगे? फिर देखिए मैंने कि जैसे पाहन से अगर खुशामत नहीं हुआ तो आगे हम लोग तो जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, थाना जाएंगे हम लोग। नहीं, लेकिन सबसे पहले तो हम ही लोग करेंगे, उस निर्णय लेंगे। निर्णय में हम लोग सबसे फर्स्ट हम लोग निर्णय करेंगे। अगर निर्णय में अगर नहीं सुनाई देता है तो हम लोग आगे जाएंगे। कुछ आप बोल रहे थे, अगर ग्राम सभा में पाहन जी के पास से अगर आप सहमत नहीं हैं तो उसके आगे कहाँ जाएंगे? आप कुछ कह रहे थे। हम लोग उसके बाद में हम लोग नहीं रहेंगे ना, तो वहाँ हम लोग जाते दीवान के पास हम लोग नहीं होता है तो पचोरा हम लोग बैठक करके पढ़ा राजा के द्वारा हम लोग उसको निर्णय करेंगे। पढ़ा राजा? हाँ, पढ़ा राजा के साथ हम लोग मिलकर हम लोग उस निर्णय करेंगे और उसको हम लोग संपादन करेंगे, पूरा हम लोग कर सकते हैं इसका। तो जो पढ़ा राजा होते हैं वो कितने गाँवों को अध्यक्ष करते हैं या फिर कितने गाँव उनके अधीन होते हैं? लगभग 20-25 गाँव को उन लोग टेक्का पारते हैं, उनको करते हैं। हाँ। तो अभी गुमला के इलाके में क्या नाम हुआ सर वैसे आपका नाम क्या हुआ? मेरा ज्वेल टोपो। अच्छा, तो अभी ये जो व्यवस्था है ये लागू है, अभी चलता है? अभी हम लोग पास अभी ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं इसको। मान्यता आजकल मिले है, हम लोग को मालूम हुआ है, तो और इसको व्यवस्था हम लोग और सब व्यवस्था हम लोग करके इसी व्यवस्था के साथ हम लोग चलेंगे आगे। लेकिन मान लीजिए जैसे कि जो एक लकीर होती है वो बीच में टूट गई, अब तक तो टूटी हुई है। हाँ, भी टूटी हुई है। तो पढ़ा राजा कैसे चुने जाएंगे, कौन बनेगा, कैसे? ये पारिवारिक रूप से आते चलता है या फिर कोई भी चुना जाता है, चुनाव होता है, कैसे तय होता है कौन बनेगा राजा? इसमें है हम लोग पहले है कि जो पहले था ना वही रखते हैं, और उसमें भी नहीं मिलेंगे तो हम लोग दूसरा को सहमति के द्वारा हम लोग चुना जाएगा। आपसी सहमति से नए चुन लिए जाएंगे अगर पुराने वाले नहीं मिले तो? अभी तो नहीं है आपके इलाके में? अभी तो पढ़ा राजा अभी तो बना गया कुछ बहुत, लेकिन हम लोग उसको अभी पूरा रूप से हम लोग पूर्ण रूपता नहीं कर पाए हैं। इसको करेंगे तो हम लोग। जी सर बताइए।
हम तो उतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी पाहन लोग जो होते हैं उसके ये संस्था जैसे ये ग्राम पंचायत चलाने माने सामूहिक चलाने के लिए लोग उसको एवज में खेत देते हैं। अच्छा जोतने के लिए अच्छा गांव मिल के सब संगठित करके वो ज़मीन देते हैं, उसका खेती बाड़ी जो उपज होता है वो लोग करते हैं, पाहन करते हैं उसी के एवज में, ताकि सबको देख रेख उसी के बदले करते हैं। तो ये तो बात हुई उरांव जनजातीय समूह की, लेकिन इसी की तरह संथाल, मुंडा, भूमिज हो और अन्य जो जनजातियां हैं उन सभी की अपनी स्वशासन व्यवस्था है जो कि हज़ारों सालों से जिसे वो फॉलो करते आ रहे हैं। और पेसा के झारखंड में लागू हो जाने के बाद इन सभी व्यवस्थाओं को आधिकारिक रूप से इन्हें मान्यता मिल जाती है और वो उसी परंपरा के रूप से अपने समाज का संचालन 21वीं शताब्दी में भी कर सकेंगे। तो जनजातीय समूहों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हालांकि जो लकीर बीच में मिट गई थी उसे अब दोबारा से खींचे जाने का प्रयास किया जाएगा और देखना होगा सरकार इन सभी जनजातियों की जो व्यवस्थाएं थी उसे किस हद तक जीवित कर पाती है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त ओंकार झारखंड देख रहे हैं। शुक्रिया।